हेलो बंधुओं, स्वागत है आप सभी का मैथ 259 पर। अब हक मांगने से नहीं, अब छीनना पड़ेगा। जी है, मैं बात कर रहा हूँ प्रेजेंट टाइम की जो गवर्नमेंट चल रही है। अब हम अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे और छीन के रहेंगे। या तो ये सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे या तो फिर इस गवर्नमेंट को मानना पड़ेगा। जैसा कि आपने देखा, बड़े बड़े टीचर्स, अभिनव सर, इवन राकेश यादव सर, बहुत से बड़े बड़े टीचर्स, मैं बात करूँ गगन प्रताप सर हो, चाहे आदित्य रंजन सर हो, नीतू मैम हो, कोई भी हो, आप ये जो वीडियो चलाने जा रहा हूँ इसको ध्यान से देखिएगा। ये वीडियो में आपको देखिए, फिर मैं आपको मिलूंगा। अभी मैं पूरे वीडियो के बारे में आपको बताऊंगा किस तरीके से गवर्नमेंट अत्याचार कर रही है बच्चों पे, शिक्षकों पे। इस तरीके से आप देखिए, फिर मैं आपको बताऊंगा। 2017 में उतार दी। अगर मर्द होते तो पहनते। क्या मर्दानगी के लिए, मेरी बात सुनिए, अब मर्दानगी के लिए यूनिफॉर्म पहन के दिखाना पड़ेगा। मतलब मर्दानगी आप क्या कह रहे हो? मैं इस बहस सिस्टम को सुधारना चाहता था। मेरी बात सुनिए सर, सुधार रहे हैं सर, 8 साल से आंदोलन कर रहे हैं, सुधार दिया। आप जैसे लोग वर्दी पहन सके और इनकी वजह से लाखों लोग वर्दी पहनते हैं इस देश में। हाँ, लाखों को हमने पहना दी वर्दी। ये फ्री में पढ़ा के वर्दी पहन रहे हैं। ये कोई गलत तरीके से या किसी को ऐसे सम्मान करो, सम्मान करो, सम्मान करो, टीचर का सम्मान करो, सम्मान करो, सम्मान करो, टीचर का सम्मान करो, सम्मान करो, सम्मान करो। इस तरह की भाषा का हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस तरह से हम बिल्कुल भाई इस तरह की भाषा ये अभी रोक रहे हैं। मुद्दे की बात कर लेते हैं। आप केवल मीटिंग का रखो, मिनिस्टर मिले मत रखो। यहाँ पर बस आ गई है, और बस में पुलिस लोगों को, यहाँ पर लोगों को पुलिस वैन आ गई है और जो भी पुलिस ने लोगों को भरना शुरू कर दिया है। ये लोग भाग रहे हैं यहाँ से। पुलिस ने लोगों को भरना, जो भी उनके हाथ में आ रहा है उसे पकड़ के पुलिस अंदर भर रही है। पुलिस ने यहाँ पर लोगों को, पुलिस वैन आ गई है और जो भी पास आ रहा है राशिद, वो ये लोगों को, छात्रों को और टीचरों को, ये शिक्षक हैं, टीचर हैं, छात्र हैं, जिन्हें पुलिस खदेड़ते हुए बस में भर रही है। जो भी ये महिला को भी ये ले जा रहे हैं। कुछ लोग मंदिर में छुप रहे हैं, लेकिन पुलिस उन्हें खदेड़ते हुए, जो लोग मंदिर में गए हैं उन्हें भी पुलिस खदेड़ रही है। यहाँ पे नीतू मैम है। हाँ, ये लोग उठा के लेके जा रहे हैं। पुलिस उठा के लेके जा रही है। नीतू मैम को भी पुलिस ने डिटेन कर लिया है। यहाँ पुलिस ने ये बच्चों के साथ व्यवहार किया जा रहा है। जिस प्रकार की आज देखिए ऐसी हालत की जा रही है, हम लोगों को प्रोटेस्ट करने नहीं दिया जा रहा है और पुलिस प्रशासन द्वारा और ये भाजपा सरकार द्वारा जिस प्रकार ये पुलिस उठा के लेके जा रही है हम सभी को, क्योंकि उनका मानना है कि हम लोग इस लायक नहीं हैं कि हम लोग बच्चों की आवाज उठा सकें। ठीक है, सब लोग आके घसीट के लेके जा रहे हैं। हम लोगों ने पूरी कोशिश की कि हम लोग जाके डीओपीटी तक ज्ञापन दे सके, वो नहीं अलाउ कर रहे हैं। सारे देश के शिक्षक आए हैं, सबको इन लोगों ने मार के भगाया है। सर को भी गिरा दिया है। हाँ, सब लोगों को इन लोगों ने मार के भगाया है। कुछ लोगों को अंदर बिठा लिए हैं। यहाँ से लगातार स्टूडेंट्स को खदेड़ा जा रहा है। जो भी यहाँ पर टीचर थे, उन्हें, जितने लोग यहाँ पर मौजूद थे, यहाँ पर कुछ देर पहले भीड़ थी,
टीचर आए हुए थे देश के अलग अलग कोने से, यहाँ पर टीचर इकट्ठा हुए थे। उनका मकसद था कि डीओपीटी से मिलें और एसएससी द्वारा जो भी धांधलियाँ करी जा रही हैं, जो भी परेशानियाँ एसएससी द्वारा उत्पन्न हो रही हैं, उनको एड्रेस किया जाए। लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। उन्हें यहाँ से जो गुरुद्वारा है उसके आगे नहीं जाने दिया गया। यहाँ पर देखिए गाड़ी खड़ी थी, गाड़ी बिगड़ गई है। भीड़ इतनी तेज़ भागी है, जब पुलिस ने उन्हें दौड़ाया है, सब चितर बितर हो गए हैं। और यहाँ पर ये अगर राशिद दिखाएं, ये बस आई है जिसमें पुलिस ने जो भी उनके हाथ में आया उसे इसमें मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जिस प्रकार मुझे मारा गया है, आप सोचो सर, आज जिस प्रकार भाजपा की तरफ पूरी लिफ्ट और ये दिल्ली की पुलिस उन्हीं की रवैये में काम कर रही है और घसीट के स्टूडेंट को मार के अंदर घिसाया गया है। और हम ये मांग करते हैं कि आखिर डर किसी बात का नहीं है, लेकिन सबसे मेन है कि लड़ाई स्टूडेंट्स की है और टीचर्स यहाँ आए थे। हम स्टूडेंट्स को लेकर भी नहीं आए थे, क्योंकि हमारा इरादा कोई भी बवाल करने का नहीं है। हम सिर्फ मिनिस्टर से मिलकर ये बताना चाह रहे हैं कि देश के हालात क्या है और जो प्रॉब्लम्स है बस उनको बताने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे पुलिस आके घसीट के सबको गाड़ी में बिठाया। कुछ बताया कहाँ ले जाना? नहीं, कुछ नहीं बताया। और यहाँ तक कि इन्होंने महिलाओं को भी नहीं छोड़ा, इन्होंने बिना उसके यहाँ छोड़ दिया। इन्होंने कुछ नहीं पता। मंदिर के अंदर चले गए थे, बाहर लेकर आए थे। देखिए, हम लोग मंदिर के अंदर बैठ गए थे जाके, लेकिन इन लोगों ने हमें पकड़ के निकाला है, क्योंकि हमारा ठीक है। अभिनय सर, राकेश यादव सर, सब इधर आगे। आगे 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 आगे। इनके टीचरों के हाथों में चोट आ ली है और हालात ये है कि बिना लेडीज पुलिस के लेडीजों को उठा के डाला है। ये दिल्ली पुलिस की नामर्दान की साबित करती है अपने आप में। बदतमीजी की गई है, बदतमीजी। महिला हाँ, ये हाथ टूट गया है सर का हाथ टूट गया। किसका हाथ टूट गया? ये शिक्षक के साथ ये बर्ताव नहीं सर, ये मतलब गलत बात है ना। टीचर्स का हाथ तोड़ा गया, मतलब इतने बुरे तरीके से। और ये सबसे बड़ी चीज है। अच्छा एक बात बताओ, गिरफ्तार करके क्या हो जाएगा? क्या सिस्टम बदल जाएगा? क्या चीजें सही हो जाएंगी? अगर गिरफ्तारी से चीजें सही होती हैं तो इस देश का प्रत्येक युवा गिरफ्तारी देने के लिए तैयार है। हर एक व्यक्ति गिरफ्तारी देने के लिए तैयार है, अगर चीजें सुधरती हैं। ऐसे मनमानी नहीं आप हमें 1000 बार गिरफ्तार करो, अगर गिरफ्तारी से सही होती हो तो आप हमें लगातार और हर बार गिरफ्तार। ये वो बस है जिसमें कुछ छात्र हैं और तमाम टीचर हैं। ये यहाँ पर इकट्ठा हुए थे देश के अलग अलग कोनों से कि इनका मकसद था ये डीओपीटी दफ्तर जाएं और एसएससी से जुड़ी जो भी धांधलियां हैं, जो भी दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि एसएससी सिलेक्शन ग्रेड का एग्जाम जब हुआ तो कहीं पर सर्वर काम नहीं हो रहा था। पहले टीसीएस के पास टेंडर था, उसके बाद दूसरी कंपनी को टेंडर दे दिया गया, जिससे जुड़ी तमाम दिक्कतें आ रही थी और उन्हीं को लेकर ये लोग डीओपीटी दफ्तर आए थे। मंत्री से मिलना चाह रहे थे, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। यहाँ पर इकट्ठा थे, पुलिस अपनी बस लेकर आती है, सभी को खदेड़ती है, कुछ लोग मंदिर में जाके छुपने की कोशिश करते। तो आप सबने ये वीडियो देख लिया होगा। देखिए कितना दुखदाई, कितना कष्टमय है कि हमने जिस गवर्नमेंट को बनाया, जिसको हमने खड़ा करके उस शिखर पे पहुंचाया, वो आज हमारी आवाज़ सुनने को तैयार नहीं है। इवन लाठीचार्ज, ज़बरदस्ती जेलों में डाला जा रहा है। आपने देखा होगा ये वीडियो जो मैंने भी चलाया। देखिए सभी टीचर्स को जेल में ले गया, कई घंटों तक उन्हें बस में बैठा करके टहलाया गया। अब आपको ये भी जान करके हैरानी होगी कि जो भी महिला शिक्षिका थी या जो टीचर्स थे, वो आप देखिए उनको ज़बरदस्ती, यानी मेल पुरुष, यानी पुरुष वर्ग के जो पुलिस ऑफिसर हैं या पुलिस हैं, वो ज़बरदस्ती महिलाओं को पकड़ के उस बस में भर रहे हैं। तो आप देखो वहाँ पे कोई महिला पुलिस भी नहीं उनको पकड़ के भर रही है। ये इस तरीके की हमारी गवर्नमेंट और शासन है, जबकि होना चाहिए कि महिलाओं को केवल महिला पुलिस ही पकड़ करके उनको जो है भरा जाए। देखिए उनको इतनी देर तक बस में ठहराते रहे, लगभग 4 घंटे तक वीडियो में बताया गया कि जो है लगभग 4 घंटे तक उनको इधर सुधर घुमाया गया। और उसके दौरान किसी ने पानी मांगा तो पानी की व्यवस्था नहीं दिया। इवन किसी को टॉयलेट जाना हुआ या किसी जो भी महिला शिक्षिका थी उनको, मतलब कि जब उनको प्यास लगी या टॉयलेट जाना हुआ तो इस तरीके की उनकी व्यवस्थाएं नहीं दिया गया। ये इस तरीके की हमारी गवर्नमेंट हो गई है। सोचिए कितनी तानाशाही, डेडिकेटेड क्या बोलते हैं ना इसको, कि इस तरीके एकदम मतलब इतना तरीके से तानाशाही सरकार है हमारी इस समय के प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट। अब आप सब सोच रहे होंगे कि हमारी गवर्नमेंट के खिलाफ बोलना पड़ रहा है, इसलिए उसकी रीजन है कि हम अपनी हक की लड़ाई हमें लड़ना पड़ेगा। जैसे मैंने पहले कहा कि मांगना नहीं है,
अब हमें हक छीनना पड़ेगा, चाहे किसी भी तरीके से हो। इतने बड़े बड़े टीचर्स आप सभी के लिए, आप सभी स्टूडेंटों के लिए या हम सभी के लिए लड़ाई कर रहे हैं वहाँ पे दिल्ली में। देखिए किस तरीके से इतने बड़े बड़े टीचर्स हैं, उनके साथ जब इस प्रकार की अभद्रता हो रही है तो आप सोच लो कि जितने भी छोटे वर्ग के होंगे उनको किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा होगा, किस तरीके से उनको मतलब कि हैरान किया जा रहा होगा, परेशान किया जा रहा होगा। मतलब कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इवन आप देख रहे होंगे कि आप सिर्फ घर में बैठे रहेंगे, लड़ाई वो सिर्फ लोग करें, वो बच्चे करें, ऐसा तो आप गलत सोच रहे हो। एक दिन आपके साथ भी ऐसा हो सकता है और फिर आपके साथ कोई भी खड़ा होने के लिए तैयार नहीं होगा। आप अगर ये सोच रहे हैं कि मैं नीट का बच्चा हूँ, या आप सोच रहे हैं मैं IIT का बच्चा हूँ, या आप सोच रहे हैं केवल मैं रेलवे का बच्चा हूँ, या आप सोच रहे हैं किसी भी डिपार्टमेंट की तैयारी कर रहे हो या किसी भी एकेडमी की तैयारी कर रहे हो, अगर आप ये ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। सभी यानी सभी बच्चे को बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेना है। कभी आपको भी परेशान किया गया था और आज भी परेशान किया जाएगा, और यही नहीं, आपको जबरदस्ती जेल में भरा जाएगा, डंडे से पीटा जाएगा, तो आपकी सुनवाई कोई नहीं करने वाला है। ये ध्यान रखिएगा। आज जब आप साथ देंगे तो आने वाले समय में आप सभी को बता देना चाहूँगा, ये सरकार को आवाज़ सुननी पड़ेगी, अन्यथा ये सरकार नहीं सुनेगी तो हमें भी जवाब देना आता है। वो कैसे, वो आप सबको पता है। इस एक वोट की जो कीमत है वो बहुत बड़ी ताकत है। हम सत्ता को अगर हमने बैठाया है तो इस सत्ता को हम उखाड़ भी फेंक सकते हैं। यही ताकत अब हमको दिखानी है, क्योंकि हम इतने सालों से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। आप सब देख ही रहे होंगे, सारे स्टूडेंट, कई स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनके साथ मतलब बहुत अत्याचार हुआ, उनको मतलब कि न्याय नहीं मिल पाया तो वो फांसी लगा करके बच्चे अपना सुसाइड कर लिए, मर जा रहे हैं। बताइए, इस तरीके की हमारी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट टाइम में चल रही है। मतलब आप अगर 5 किलो, जो भी गार्जियंस है वो ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको लग रहा है कि 5 किलो गल्ला से आपका जो है पूरा परिवार चल सकता है तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। जिस दिन आपका बच्चा पढ़ लिख जाएगा, अच्छी सी गवर्नमेंट पर जॉब पा जाएगा या किसी भी सेक्टर में अच्छी नौकरी पा जाएगा, तो वो आपको उस 5 किलो के बजाय 5 कुंटल ला के रख देगा। ये समझ लीजिएगा, हर चीज़ पूरे भरपूर तरीके से मिलता रहेगा। और आप ये सोचेंगे कि इस समय प्रेजेंट टाइम में मुझे ये गवर्नमेंट दे रही है, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। ये गवर्नमेंट अब सुनने वाली नहीं है, अब हमें इसको जो है जवाब देना पड़ेगा। हमने पहले ट्विटर कैंपेन चलाया, बताइए, रेलवे में 20-20 लाख ट्विटर कैंपेन चलाया, तब पे इस तरीके का जो है उसकी रवैया है गवर्नमेंट की। मतलब हम कुछ भी कर लें, धरना कर लें, कुछ भी कर लें, उसको जरा सा भी रत्ती भर उसको फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये देखिए, तो आपने वीडियो में देखा होगा किस प्रकार से प्रताड़ित कर रहे हैं, बच्चों को मारा जा रहा है। अब आप बहुत पहले भी जा करके देख लो। आपको मैं बता दूं, पटना में जो अभी मतलब कि जो BPSC का जो आंदोलन चल रहा था, उस समय बताओ बच्चों को उस ठंड में पानी से प्रेशर दे करके उसको जो है मतलब कि भगाया जा रहा है, डंडे से पीटा जा रहा है, बच्चे को ऐसे मतलब कि आप विदाउट कपड़े को पीटा जा रहा है, भगाया जा रहा है वहाँ से। इवन यहाँ पे इलाहाबाद में देख लो, बच्चों को गली गली जा करके दरवाजा को तोड़ तोड़ करके बच्चों को पीटा गया, दौड़ा दौड़ा करके। तो देखो किस प्रकार से हमारी गवर्नमेंट है, क्या चल रही है ये गवर्नमेंट की। और आप सब हो कि सोच रहे हो कि मैं किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, मुझसे क्या मतलब है। नहीं, आप सभी को एक साथ आना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है एकता में इतनी ताकत होती है कि हम किसी भी सत्ता को उखाड़ फेंकते हैं। अगर लाए हैं तो उखाड़ फेंकेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इतना अत्याचार मैंने अभी तक कभी नहीं देखा था जिस तरीके से हो रहा है, और ये धांधलियाँ इतनी तेज़ी से आगे बढ़ती जा रही है। इसमें पूरी की पूरी गवर्नमेंट का हाथ है। यह ध्यान रखिए, 2-2 हज़ार करोड़, 3-3 हज़ार करोड़ का लगभग इतना जो स्कैम हो रहा है, 500-500 करोड़ का स्कैम हो रहा है। चाहे वो रेलवे हो, चाहे SSC हो, कोई भी डिपार्टमेंट की एग्जाम हो, इतनी बड़ी गड़बड़ी होती जा रही है, आप कुछ जरा सा भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो। तो आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आप सब चाहे ऑनलाइन ट्विटर कैंपेन अगर हो रहा है तो उस पर बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। चाहे यदि आपका किसी भी तरीके से, अगर जो बच्चे दिल्ली के पास हैं उनसे रिक्वेस्ट है, अगर किसी भी दिन बुलाया जा रहा है तो आप जरूर वहाँ पे पहुँचिए। क्योंकि आप सोचेंगे मैं पढ़ूंगा, मेरा पढ़ाई का नुकसान हो जाएगा, तो आप ज़िंदगी बस पढ़ते रह जाओगे, कुछ होने वाला नहीं है आपका। ये ध्यान रखो, सिर्फ पढ़ाई से ही काम नहीं चलने वाली है, आपको पढ़ाई के साथ अपनी हक की लड़ाई करनी पड़ेगी। ये ध्यान रखिएगा। इसलिए आपको समय निकाल करके किसी भी तरीके से जाना पड़ेगा वहाँ पे, और हमें गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ेगा। और इस बार गवर्नमेंट को
ये पता चलना चाहिए कि हमारे अंदर कितनी ताकत है, यूनिटी में हमारी कितनी ताकत है। हम किसी को भी उखाड़ फेंक सकते हैं। तो आप सबसे विनम्र निवेदन है, सभी टीचर्स का साथ दीजिए। सभी टीचर्स एक साथ हैं। इवन मैं ये बात करूंगा कि अलग पांडे सर आए, जमीन पे उतरे बच्चों के साथ, क्योंकि आपके साथ बहुत करोड़ों करोड़ों बच्चे जुड़े हुए हैं। मुझे ये पता है जो भी टीचर्स आए हैं उनके साथ भी लगभग लाखों करोड़ों बच्चे जुड़े हैं। लेकिन और भी टीचर आएंगे तो बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा बच्चों पर कि सर आए हैं, जो है कि सर हमारे के लिए जो है हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। सारे टीचर्स लड़ रहे हैं, और भी जो टीचर्स नहीं आए हैं वो आए। उनसे विनम्र दिल से रिक्वेस्ट है, वो आइए, लड़िए, बच्चों के हक में लड़िए। क्योंकि आपको जो है बच्चे ही खड़ा किए हैं। आप इतना बड़ा एम्पायर खड़ा हुआ है तो ये केवल बच्चों की वजह से हुआ है, वो आप सबको पता है। वो आप सब आएंगे भी, लेकिन आइए, एकता में ताकत दिखाइए और इस गवर्नमेंट को बताइए कि हमारी कि कितनी ताकत है हम लोगों में। हम अगर गवर्नमेंट खड़ा किए हैं तो किसी को भी पलट सकते हैं। इस बात का ध्यान रहे। आप पता है कि हमारी सरकार इतनी बेहया, इतनी निकम्मा, इतनी मतलब आप निर्लज्ज या कुछ भी कह सकते हो, इतनी खराब हो चुकी है कि उसकी कोई अंदाजा नहीं है। भाई ये सरकार ऐसी है, मतलब अपनी गलती को सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। हम केवल करेंगे तो सिर्फ तानाशाही करेंगे, तुम चाहे जो भी कुछ कर लो। ये है इस गवर्नमेंट की हाल, ये समझ लीजिए। तो आप सब विशेष, चाहे जो भी छात्र हों, जिनके घर में मोबाइलें हों, वो ध्यान रखना, जब भी ट्विटर कैंपेन चले तो आपको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना। आपको लगता है, मतलब आप सोच रहे हो कि मतलब मेरी लड़ाई नहीं है, नहीं, आपके ऊपर भी अत्याचार हो रहा है किसी भी प्रकार से। आपने देखा होगा किसान आंदोलन में किसानों को कितना कुचला गया, मारा गया, लेकिन देखिए क्या वो किसान की लड़ाई नहीं था? क्या वो मेरी लड़ाई नहीं थी? मेरी भी लड़ाई थी। वो किसान की भी लड़ाई हो या ये पढ़ाई की लड़ाई किसान की है, किसान की लड़ाई मेरी है। क्योंकि हम एक ना एक दिन हर जगह जाएंगे, हर जगह प्रोटेस्ट करेंगे और हर जगह मार खाएंगे। मेरी बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। और इसका जीता जागता उदाहरण आप सब देख रहे हो, फिर भी कान में रुई डाल के बैठे हुए हो कि हमसे क्या मतलब है। बिल्कुल आप लोग जागिए और अब हमको इसको बतानी है, इसका हमको रिटर्न जवाब देनी है गवर्नमेंट को कि अब हम शांति से बैठने वाले नहीं हैं। अभी तो हम तक जितने प्रोटेस्ट कर रहे थे भाई शांति से ही कर रहे हैं और आगे भी शांति से करने की पूरी कोशिश रहेगी कि शांति से ही हो। लेकिन जब शांति से ये होने दोगे तब तो इतनी लाठीचार्ज, इतने डंडे पड़ा रहे हैं लोगों पे, बताइए, लोग हैरान हो जा रहे हैं। तो आप सब जागिए, अपने गार्जियन को जगाइए, बताइए, क्योंकि आप पढ़े लिखे हो या आपके गार्जियन पढ़े लिखे हैं तो आपको बता रहे हैं, आपको समझने की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ किसी जाति धर्म की विशेष की बात नहीं हो रही है, या किसी रिलीजन, किसी कास्ट की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे सिर्फ हक की लड़ाई है, वो है सिर्फ एक ही जाति है, वो है स्टूडेंट। वो केवल स्टूडेंट है और हमको स्टूडेंट की आवाज़ को पहुँचाना है। सत्ता, मैं जानता हूँ ऐसी बात नहीं है कि सत्ता ये चीज़ें देख नहीं रही है, क्या सुन नहीं रही है। अरे वो सुन रही है, लेकिन जान करके वो अनजान बन रही है, वो अनदेखा कर रही है आपके हर चीज़ों को। अरे हमसे क्या मतलब है, मरे, अरे उनको तो जो है बड़ी बड़ी जो है एसी में रहना है, इतने बड़े बड़े लग्जरी कार में चलना है। तो बताइए, और हम लोग सड़क पे उतर करके ये हैरानी कर रहे हैं, ये लड़ रहे हैं, ये डंडे मार खा रहे हैं, और फिर भी ये गवर्नमेंट सुनने वाले नहीं है। तो आप सब जागो और सभी लोगों को जगाओ। तो आप सभी लोगों से यही मैं उम्मीद करता हूँ। आपको मिलूँगा क्लास वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।